अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट देख रहे हैं। हम मुस्तफा आमिर कत्ल केस की बात करेंगे। मुलजिम अरगमान के लिए एक बड़ा और अहम हुक्मनामा जारी किया गया है सिंध हाई कोर्ट की तरफ से। प्रोसिक्यूशन ने एटीसी के 2 फैसलों को चैलेंज किया था और फैसलों पर आज जो समाअत हुई है प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी हुकाम की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में जो दायर दरखास्त थी उस पर जो है अदालत ने बड़ा हुक्मनामा जारी किया। उसकी तफसीलात और मुकम्मल डिटेल आपके सामने शेयर करते हैं। और साथ ही साथ चूंकि जिस तरह तहकीकात आगे बढ़ रही है तो बहुत सारी चीजें और मंजर आम पर आ रही हैं, यानी कि मुस्तफा आमिर की जानिब से अरगमान से क्या मामला थे और किस तरह की उसकी बातचीत थी। इसी तरह आखिरी दोस्त को उसने क्या पैगाम भेजा था वो भी मंजर आम पर आया है। और आपने कुछ दिन पहले भी सोशल मीडिया पे या मीडिया पे जिस तरह की चीज आई थी वो देखी भी होगी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा वो उसका जो ऑडियो था जो उसने अपने दोस्त को इरसाल किया था वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि बुनियादी तौर पर वजह क्या थी। जो एक तो पहले जो इंटरोगेशन है उसमें असली जो वजह थी इंटरोगेशन में, जो कि शिराज जो अरगमान का दोस्त है और इस कत्ल में मुलव्विस था, जिसका 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मंजूर किया था। उसने कहा कि देखें जी, दोनों फरीकैन के दरमियान जो था ये मामला लड़की के तनाज़े के ऊपर शुरू हुआ। जिस तरह मुस्तफा आमिर की वालदा भी बार बार अदालत के सामने भी, मीडिया के सामने भी इस बात का इजहार कर रही हैं कि बुनियादी वजह जो बनी थी उसके बेटे के कत्ल की वो लड़की थी। तो इंटरोगेशन में भी इस बात का इंकशाफ हुआ है तफ्तीशी हुकाम के सामने, जिसमें मुल्जिम शहराज ने एतराफ़ किया कि लड़की के मामले पर दोनों फरीकैन के दरमियान झगड़े के बाद मकतूल जो है मुस्तफा आमिर को अरगमान ने जो है कत्ल किया। मुल्जिम ने दौरान इंटरोगेशन सब उगल दिया और कहा कि अरगमान ने मुस्तफा को बहाने से घर बुलाया और घर बुलवाने के बाद लोहे के राड से 3 घंटे तक जो है उसको मारता रहा और उसके बाद फिर अरगमान मकतूल को मुसलसल जो है तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। मकतूल को नीम बेहोश करने के बाद अरगमान ने इसके मुंह पर टेप बांधकर गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया और मुस्तफा की गाड़ी में शिराज और अरगमान के माड़ी बरास्ता हब रिवर रोड पहुंचे और हब चौकी के करीब पहुंचे। जब धोराजी से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी के करीब अरगमान ने गाड़ी रोकी तो उसके बाद उसने जो है डिग्गी को खोला तो मुस्तफा उस वक्त जिंदा था। फिर अरगमान ने पेट्रोल छिड़क कर जो है लाइटर की मदद से दूर खड़े होकर जो है आग लगा दी। आग लगने के बाद हम 3 घंटे तक पैदल चलते रहे। इसने जो है इंटरोगेशन रिपोर्ट में एतराफ़ किया और रास्ते में 2 मुल्ज़मान को किसी गाड़ी वाले ने लिफ्ट नहीं दी और ये भी बताया कि सुजुकी वाले को 2000 रुपए देकर दोनों मुल्ज़मान 4 के चुरंगी जो कि नांगन चुरंगी के अतराफ में है वहां पर जो है पहुंचाया गया और 4 के चुरंगी पहुंचने के बाद रक्शे के जरिए डिफेंस और वहां से फिर ऊपर टैक्सी के जरिए अपने घर पहुंचे। और इस तरह की जो तफसीलात है वो सामने आ रही है। और छापे के दौरान मुल्जिम अरगमान ने तो इस तरह की चीजें उगल रहा है और उसके बाद फिर बताया गया है कि पुलिस के छापे के बाद अरगमान ने पुलिस एहलकारों की वीडियो बनाने की शिराज को अपने घर भेजा था और उसके बाद फिर पुलिस के खौफ से शिराज वीडियो ना बना सका और वापस चला गया। अच्छा, इस दौरान चूंकि उसने जो मुस्तफा आमिर है उसने अपनी आखिरी जो ऑडियोज भेजी थी अपने दोस्त को वो भी मंजर आम पर आई है और मैं चाहता हूँ कि वो ऑडियोज आप सुने ताकि आपको इस चीज का अंदाजा हो सके। ऑडियोज थोड़ी देर मुकान के घर जा रहा हूँ, वही खाली है तो एक काम करो ना, आप जिम से फ्री हो जाओ एक बार फिर मेरे पास आ जाओ ना, या शाल बाबा लेकर आ जाओ, जैसे भी इजी हो करा लो। मैं भी अब अपने हिसाब से खेलूंगा। देखो ऐसा है ना तो बस ये भी मैं भी एक तरीके से खेलूंगा इसके साथ। तो ये ऑडियो सीन जो कि पब्लिक हुई हैं और सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल है और ये एक बार फिर मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी देर मुकान के घर जा रहा हूँ, वही खाली है तो एक काम करो ना, आप जिम से फ्री हो जाओ एक बार फिर मेरे पास आ जाओ ना, या शावर वावर लेकर आ जाओ, जैसे भी इजी हो कर आ जाओ। ब्रो मैं भी अब अपने हिसाब से खेलूंगा। देखो ऐसा है ना तो बस ये भी मैं भी एक तरीके से खेलूंगा इसके साथ। अच्छा, तो अब ये सूरत हाल है। अब जो प्रोग्रेस हुई है अदालत में, चूंकि हफ्ते के रोज ही प्रोसिक्यूशन की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी एटीसी के जज जाकिर हुसैन साहब उनके फैसले के खिलाफ, जिसमें जिस पुलिस पार्टी ने इस मुल्जिम के घर पे छापा मारा था उस पुलिस पार्टी के खिलाफ ही एटीसी के जज ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। और साथ ही साथ अदालत ने जो मुल्जिम था उसका जिस्मानी रिमांड देने के बजाय, यानी कि 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, हाई प्रोफाइल केस था, पुलिस ने रेड मारा,
4 घंटे तक वो मुजाहमत करता रहा, 4 घंटे तक पुलिस को अपने घर में दाखिल नहीं होने दिया। और उसके बाद फिर बताया जाता है कि उसका डेटा जो था कुछ मतलब इलीगल जो काम है मुबैना तौर पर उसमें मुलविस था, वो डेटा दूसरी जगह ट्रांसफर करता रहा और 40 से शायद कैमरे लगे हुए थे और उसके घर के अतराफ में, उस वहां से मॉनिटरिंग भी करता रहा और उसके बाद पुलिस को अपने अंदर घर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। तो ये सारी तफसीलात सामने आने के बाद बावजूद एटीसी ने मुल्जिम का रिमांड नहीं दिया और आप इस वक्त जेल में है। उस फैसले को आज जब चैलेंज किया गया था सिंध हाई कोर्ट में, तो जस्टिस जो जफर अहमद राजपूत साहब ने उन्होंने मामले की समाअत की। प्रोसिक्यूटर मुंतजर मेहदी केस के तफ्तीशी अफसर और दीगर अफसरान जो अदालत में पेश हुए। एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुस्तफा आमिर के अगवा का मुकदमा दरअसल थाने में दर्ज किया गया था। 2 करोड़ रुपए तवान की कॉल मसूल हुई थी। उसके बाद तफ्तीश एवीसीसी को मुंतकिल की गई। पुलिस के मशकूक इतला पर जो है वो पुलिस की जो मशकूक इतला थी, उसके बाद फिर इस डिफेंस में बंगले पर कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ने 10 फरवरी को मुल्जिम रहमान के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त दी थी, जो कि ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। उसमें जस्टिस जफर अहमद राजपूत साहब ने कहा कि माता अदालत का जो फैसला है, यानी कि जो रिमांड पर जेल भेजा गया था जिस मुल्जिम को, तो वो फैसला पढ़ के सुनाए। तो उस पर जो है वो प्रोसिक्यूटर ने बताया कि बगैर किसी वजह के जो रिमांड की सदा थी पुलिस की कि इस मुल्जिम का रिमांड हमें दिया जाए, वो मुस्तरद कर दी। और जस्टिस जफर अहमद राजपूत साहब ने कहा कि मुंसिफ जज ने रिमांड जो रिपोर्ट थी क्या वो नहीं पढ़ी थी कि पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। तो एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 10 फरवरी के बाद दूसरी दरखास्त 11 फरवरी को भी दी थी मुल्जिम रहमान के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक। हमें अभी तक जो है ऑर्डर या सर्टिफाइड उस ऑर्डर की कॉपी तक नहीं दी जा रही ट्रायल कोर्ट की जानिब से। 11 फरवरी के जिस्मानी रिमांड पर ट्रायल कोर्ट ने जेआईटी बनाने का हुक्म दिया, जिसकी इस्तदा ही नहीं की गई थी। एडमिनिस्ट्रेटिव जज के इख्तियार किसी और जज को कर दिए जाए। और उसके बाद फिर जस्टिस जफर अहमद राजपूत साहब ने कहा कि दरखास्त में जो इस्तदा की गई है इस पर ही अहकाम जारी करेंगे। अदालत ने रहमान जो कि मुल्जिम जेल में है उसको नोटिस जारी किए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिम रहमान को कल पेश होने का हुक्म दिया है। मुल्जिम को सुबह 10:30 बजे पेश किया जाए और उसकी मुनासिब सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। ये सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के अहकामात और रिमार्क सामने हैं पुलिस हुकाम की जानिब से। इसमें बड़ी और अहम पेशरफ्त तो यूं भी है कि मकतूल जो मुस्तफा आमिर के अगवा और कत्ल में जो मामला है, उस मुस्तफा आमिर की कब्र कुशाई के हवाले से चूंकि उसका डीएनए लिया जाएगा और ये पुलिस ने जिस तरह दावा किया है कि जो बॉडी हब चौकी में जली हुई गाड़ी के साथ बरामद हुई है, उस बॉडी का जो सैंपल लिए जाएंगे, डीएनए लिया जाएगा कि आया मुस्तफा आमिर की ही बॉडी थी या कोई और बॉडी है, क्योंकि उसमें जो मकतूल है उसका सिर्फ जिस्म का हिस्सा एक था, ना सर था, ना बाजू थे, ना टांगे थी। तो वो बॉडी किसकी थी उसकी निशानदेही होनी है, तो उसके लिए डीएनए टेस्ट लिया जाएगा। डीएनए टेस्ट के लिए क्योंकि ईदी हुकाम ने उस बॉडी को, जली हुई बॉडी को जो है वो 16 जो है जनवरी को लावारिस करार देकर जो है वो दफना दिया था। तो अब उस बॉडी का डीएनए कराया जाएगा, उसके लिए कब्र कुशाई की दरखास्त दे दी गई है और उस पर जो है वो अहकामात मुतवक्के के तौर पर आ सकते हैं। और आज ही जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इसमें हुक्म दिया जाएगा, क्योंकि तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मकतूल का पोस्टमार्टम और डीएनए रिपोर्ट के लिए हमें कब्र कुशाई की जो इजाजत दी जाए। अब जो 2-3 चीजें और सामने आ रही है, एक तो मकतूल का सर कहाँ है, टांगे और उसके बाजू कहाँ है। उस हवाले से मुख्तलिफ जो गैर मुसद्दक़ा इतलात है उसमें यह कहना है कि इस मुल्जिम रहमान जिसके घर से जदीद गाड़ियां, जदीद असला और ना जाने क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं, इसने इन तमाम उसके जो पार्ट्स है बॉडी के वो काट कर अपने शेर को खिला दिया और उसके जो बाकी जो हिस्सा बच गया था उसको जो है वो यहाँ से दूर ले जाकर बलूचिस्तान के इलाके हब चौकी में और गाड़ी समेत पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। और ये जो है वो इसमें सूरत हाल हुई है। एक मुल्जिम जेल में है। इसमें न सिर्फ सूबाई हुकूमत एटीसी के जज के ऊपर नाराज है, बल्कि सोशल मीडिया पे भी उस जज के जो कि जाकिर हुसैन साहब हैं उनके ऊपर नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। और खासतौर पर जो मुल्जिम है उसके वालिद के ऊपर भी जो है इल्जाम आयद किया जाता है, क्योंकि नाम बताया गया है कि उनका कामरान कुरैशी है और उनका नाम जो है माजी में जो कुछ दोस्त बताते हैं कुछ और है। वो आने वाली वीडियोस में आपके सामने जरूर शेयर करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और दुआ जरूर कीजिएगा कि अगर नाइंसाफी हुई है तो अदालत के जरिए या सिस्टम के जरिए उस मकतूल खानदान के अहले खाना को इंसाफ जरूर मिले और जो इसमें जो भी मुलविस है, अगर ये मुलविस नहीं है या कोई और भी मुलविस है तो उनको भी कैफर किरदार पहुंचाने में जो हमारा सिस्टम है वो अपना किरदार अदा करे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह।